चांदनी की मंद चमक में मैं भूल भुलैया नामक प्राचीन संरचना के सामने खड़ा था। एक भूल भुलैया जिसके भुतहा होने की अफवाह थी। ऐसा कहा गया था कि जो लोग प्रवेश करेंगे उन्हें कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज की यह कहानी बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है। ऐसी कहानी ना तो आपने कहीं देखी होगी और ना ही तो सुनी होगी। ये कहानी ज्यादा नहीं, अभी 1 साल पहले यानी कि 2020 की है और यह कहानी हमारे फेमस शहर लखनऊ की है। पहले मैं आपको भूल भुलैया की कुछ अनसुनी बातें बता देता हूं, उसके बाद मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूं। भूल भुलैया के अंदर पहले जो भी जाता था वह लौट के नहीं आता था। काफी सारे लोगों ने अपनी ताकत का उपयोग किया, अपना दिमाग लगाया, वहां गए। उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ बोल दिया कि मैं जरूर आ जाऊंगा वापस। लेकिन आज तक वहां जो भी गया वह वापस नहीं आया। काफी ज्यादा सेफ्टी के साथ वहां लोगों को भेजा गया, कैमरे लगाए गए, रस्सी से बांधकर भेजा गया। लेकिन आखिर उस भूल भुलैया में ऐसा क्या था जिससे लोग वापस ही नहीं आ पाते थे? अज्ञात के रोमांच से प्रेरित होकर मैंने एक मनहूस रात में इसके रहस्यों का पता लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे मैं भूल भुलैया में गहराई तक गया, दीवारें मेरे चारों ओर बंद होने लगी और हवा एक अस्थिर ठंड से घनी हो गई। मेरी टॉर्च टिमटिमा रही थी जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था जो केवल भूल भुलैया के माध्यम से गूंजती मेरे अपने कदमों की दूर की आवाज से टूटता था। मैं घुमावदार गलियारों की एक श्रृंखला का अनुसरण करता था। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। अचानक मुझे अंधेरे में फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी आवाजें जो मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने उन्हें अपनी कल्पना की कल्पना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन बेचैनी की भावना बनी रही। हर मोड़ के साथ भूल भुलैया की वास्तुकला तर्क को झुठलाती हुई प्रतीत होती थी। सीढ़ियां कहीं नहीं ले जाती थीं और दरवाजे दीवारों में खुलते थे। मैं एक दुःस्वप्न में फंस गया था, एक चक्रव्यूह जिसने दिशा की मेरी समझ का मजाक उड़ाया था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं खो गया हूं तो मैं घबरा गया। मैं पूरी तरह से भूल भुलैया की पकड़ में फंस गया था। दूरी में मैंने एक टिमटिमाती रोशनी देखी, अंधेरे के बीच आशा की एक किरण। मैंने उसका अनुसरण किया। मेरे कदम हताशा से तेज हो गए, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब अलग अलग आवाजें रिहाई की गुहार लगा रही थी। मेरा मन भय से घिर गया था और मैं वास्तविकता और अलौकिक में अंतर नहीं कर पा रहा था। अंततः प्रकाश के स्रोत तक पहुंचने पर मुझे प्राचीन प्रतीकों और टिमटिमाती मोमबत्तियों से सजा हुआ एक कमरा मिला। कमरे के मध्य में एक मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखें एक अलौकिक तीव्रता से चमक रही थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई। मुझसे उस अभिशाप को तोड़ने का आग्रह किया जिसने उन्हें भूल भुलैया से बांध दिया था। एक अजीब उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर मैंने फंसी आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान को जोड़ते हुए प्रतीकों को समझना शुरू कर दिया। कांपते हाथों से मैंने उन शब्दों का उच्चारण करते हुए अनुष्ठान किया जो कथित तौर पर उन्हें मुक्त कर देंगे। अचानक कमरा कांपने लगा और एक चकाचौंध रोशनी ने मुझे घेर लिया। फुसफुसाहट पीड़ा भरी चीखों में बदल गई और मेरे नीचे की जमीन जोर से हिल गई। मुझे एक जबरदस्त उपस्थिति महसूस हुई। प्राचीन और प्रतिशोधपूर्ण कमरा भर गया। अनुष्ठान ने कुछ भयावहता जगा दी थी। आतंक के एक क्षण में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने एक द्वेषपूर्ण शक्ति को उजागर किया था, एक ऐसी आत्मा जो मेरी घुसपैठ से क्रोधित थी और अब कहर बरपाने के लिए स्वतंत्र है। भूल भुलैया की दीवारें जीवंत, मूर्ति और टेढ़ी मेढ़ी होती दिख रही थीं, जैसे कि किसी बुरी शक्ति ने उन पर कब्जा कर लिया हो। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा, केवल सहज ज्ञान और सरासर आतंक से प्रेरित होकर। ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया मेरे खिलाफ साजिश रच रही है, जो मुझे बाहर निकलने के बजाय उसके दिल में गहराई तक ले जा रही है। द्वेषपूर्ण उपस्थिति ने मेरा पीछा किया। उसका प्रकोप गलियारों में गूंज रहा था। जब मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए खो जाने के लिए अभिशप्त हूं, तो मैं बाहर निकलने के लिए लड़खड़ा गया। हाँफते हुए
मैं भूल भुलैया से बाहर आया। मेरा शरीर डर से कांप रहा था। अपने पीछे मैंने प्रतिशोधी आत्मा की पीड़ा भरी चीखें सुनी, जो मेरे द्वारा फैलाई गई भयावहता की याद दिलाती थी। उस रात मैं भूल भुलैया से बच गया, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर घटी घटनाओं से मैं हमेशा के लिए प्रेतवादित हो गया। इस अनुभव ने मुझे डरा दिया। मैं उस भयानक रात की यादों में कैद हो गया। भूल भुलैया ने मुझे डर का सही मतलब समझाया, एक सबक जिसे मैं अपने बाकी दिनों में अपने साथ रखूंगा।